ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम और मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। आज हम लोग गीता के 5वां अध्याय के 7वां श्लोक से आगे पढ़ेंगे। पिछले बार 7वां का शुरुआत कर दिया था, थोड़ी से उसको टच करते हुए हम लोग चलेंगे। आज एक भजन से शुरू करूँगा। तो भजन माँ के ऊपर भजन है, वो माँ डिवाइन मदर। एक समय में बहुत पहले एक कैसेट निकला था जगजीत सिंह का, उसमें है ये दे माँ निज चरणों का प्यार। दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ। पूर्ण प्रेम दे अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे। पूर्ण प्रेम दे अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे। पूजा करूं सदा मैं तेरी, पूजा करूं सदा मैं तेरी। दे सुमिरन का आधार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ। तुझको जानूं तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। तुझको जानूं तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। ध्यान रहे तेरा ही निश दिन, ध्यान रहे तेरा ही निश दिन। दे भक्ति का उपहार, दे माँ निज चरणों का प्यार। दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ। हृदय अभिप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। हृदय अभिप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो, दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो। जीवन का परवार, दे माँ निज चरणों का प्यार। दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ जय माँ,
जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ। बहुत पुराना गाना है और सारे गाने सारे भजन से अच्छे थे, बहुत सुंदर सुंदर भजन थे उसमें। तो आज शुरू करें। पिछले बार हम लोग 7वां श्लोक से समाप्त किए थे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कई सारे क्वालिटीज बताए थे। योग युक्तो, योग क्या हम जानते हैं, कर्म योग को ही योग कहते हैं। पुनः मैं थोड़ा सा 2 मिनट में उसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं। विशुद्धात्मा, व्यक्ति विशुद्ध, प्योरिटी। आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा कंडीशन है पवित्र रहना। स्वामी जी भी बोलते थे जो 3 P's में, 3 P's टू सक्सेस, प्योरिटी पवित्रता, देन पेशेंस एंड परसिवियरेंस। तो पवित्रता चाहिए, तो विशुद्धात्मा। तो योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। विजितात्मा, आत्मा को जय कर लिया है। जो आत्मा को तो जय नहीं कर सकता है, तो उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया हो, इसको विजितात्मा कहते हैं। आत्मा जयी, अपने आप को, एक्चुअली आत्मजयी, अपने आप को ही जो जय कर लिया है, खुद को, सेल्फ को, ही इज वन हिमसेल्फ। यानी अंदर कोई भी ऐसे तत्व नहीं है जो उस व्यक्ति के ऊपर हावी होकर कुछ बोल सके। तो एवरीथिंग, ऑल जितने हमारे शरीर है, मन में, सब कुछ उस हमारे अंडर में आ जाना चाहिए। तो इसको कहते हैं विजितात्मा जितेंद्रिय। सारी इंद्रियों को जय कर चुका है। इंद्रिय जय एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्पिरिचुअल लाइफ में। हैं, जब तो इंद्रिय जय कर लेंगे फिर सब कुछ हमारे साधित हो सकता है। क्योंकि हमको बारंबार भटकाने वाले घोड़े की बात कर रहे थे ना हम लोग ने, कि 5 घोड़े जैसे हैं, तो वो हमारे इंद्रियां 5 घोड़े हैं। तो अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हमको डिफरेंट डायरेक्शन में चारों तरफ कहाँ कोई जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जितेंद्रिय और सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब अपने आप को सभी में, सारे आत्मा में देखता है और सभी को, प्रत्येक जीव को अपने आत्मा का देखता है। तो सब एकाकार चारों तरफ है। तो ऐसे व्यक्ति जिस स्टेज में पहुंचता है, दैट्स वेरी हाई एलिवेटेड स्टेज है वो। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, स्टेन नहीं होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिप्यते मतलब ऊपर एक आवरण जो पड़ना, उसको लिप्यते बोलते हैं। वो कुर्वन्नपि, सारे कर्मों को करने के बावजूद भी वो कभी भी स्टेन माने दाग उसके ऊपर नहीं पड़ता, कभी भी आच्छादित किसी चीज़ में नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पिछली बार पढ़े हैं, चर्चा किए थे। अभी आगे बताते हैं उसको। जो जीत चुका है, आत्मा को जीत चुका है, तो उस स्टेज में कर्म संन्यास जिसको हो चुका है, या आत्मजयी जो हो चुका है, जो स्टेज की हम अभी तक बारंबार बातें करते आ रहे हैं, वो व्यक्ति को कैसा लगेगा। सारे कर्म होता है ना। तो 8वां 9वां ये दोनों जो है श्लोक कंटिन्यूटी में है। हमारे शरीर में अंदर बहुत सारे एक्शंस होते रहते हैं, ऑटोमेटेड एक्शंस होते हैं। कुछ काम हम जानबूझ के करते हैं और कुछ काम हम न जान के भी ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, वो एज अ मैटर ऑफ कोर्स होते हैं। तो बोलते हैं 8वां श्लोक में बोलते हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तम अन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। फिर आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो 8वां 9वां जो श्लोक है, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सारे एक्टिविटीज़ को एक एक करके बताते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में होते रहते हैं। तो देखिए, नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित्। जो तत्त्वविद जो है, तत्व को जानता है और युक्त है, योग युक्त, वो कंप्लीटली अटैच्ड, उसमें डिस्कनेक्शन कभी भी नहीं होता है तत्व से।
तत्व से डिगता कभी नहीं। सो मच एस्टेब्लिश्ड कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो उसको डिगा सके वहाँ से, कि उसको डिरेलमेंट उसका हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए योग युक्तो। और बताइए, पश्यन नैव किंचित करोमि थी, वो बोलता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। नैव न एव किंचित, कुछ भी मैं करता हूँ। ये कौन मानता है? युक्तो मन्येत तत्वविद। हाँ, वैसा मानता है, समझ के चलता है, एंड इज सो कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तत्वविद। और क्या क्या कर्म क्या क्या है? पश्यन देखना, पश्यन शृण्वन सुनना, स्पृशन टच करना, जिघ्रन अपना सूंघना, अस्नन भोजन करना, गच्छन चलते रहना, और सोपन शोषण श्वास लेना शोषण, और सोपन सोने का है। तो ये कितने सारे काम कर दिए, यहीं समाप्त नहीं होता है। प्रलपन बोलना, प्रलपन, विसृजन, विसर्जन होता है त्याग करने का है, विसर्जन, और गृह्णन लेने का है, अंदर ग्रहण करना, गृह्णन, विसर्जन त्याग करने का। सो आवर प्रोसेस इज नो, शरीर के अंदर प्रोसेस है, वी आर ईटिंग समथिंग, वी आर टेकिंग समथिंग इनसाइड है। तो और जिस जो एक्सक्रीटा हमारे जो मलमूत्र जो त्याग होता है वो विसर्जन होता है। तो कुछ त्याग करते हैं, इवन पसीना भी निकलता है, वो भी त्याग है। तो पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन और अस्नन भोजन खाने का है, गच्छन चलना है, सोपन शोषण, फिर प्रलपन विसर्जन गृह्णन उन्मिषण निमिषण नपी, ये जो सांस वगैरह लेना है ये सब उन्मिषण निमिषण नपी। और बाकी बोलता है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन। वो क्या सोचता है? इंद्रियाणि अपने इंद्रियां, इंद्रियार्थेषु इंद्रिया जो हमारे आँखें हैं, आँखें हमारे इंद्रियां हैं, तो उसका अर्थ है देखने का। जो दृश्यमान जगत जो है जिसको हम देख रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सीनरी हो, हम देखते हो, चारों तरफ देखते हो, व्हाट एवर आई सी, जो मैं कुछ देखता हूँ ये सब मेरा इंद्रिय गोचर वस्तु है। और कुछ टच करना है, मेरा हाथ स्पर्श ये है, इंद्रिया है, तो उसको आई हैव टू टच समथिंग। तो ये सो तो इंद्रिय। तो बोलता है कि जो युक्त, जो आत्मजयी हो जो है, वो क्या सोचता है कि ये मेरा इंद्रियाणी, जो सारी इंद्रियां, इंद्रिय अर्थ से बर्तनते, उसी के अंदर रहते हैं, वो आपस में उनका कनेक्शन होता है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये भाव सोचना है उसको। नैव किंचित करोमि इति। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ही सो मच डिटैच्ड, उसके डिस्कनेक्शन इतना हो चुका है, सोचना ही कभी जीवन में सोचता नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति सोचेगा, इनका जो लोअर लेवल पे व्यक्ति जो है, जिसका अपने ऊपर जय नहीं हुआ है, वो बोलते कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, सांस लेना, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है क्या? या देखना कोई कंट्रोल नहीं, हम आंखें बंद कर सकते हैं, द मोमेंट हम आंखें खोलेंगे हमको देखना ही पड़ेगा, तो इसमें कोई हमको रोक नहीं पाएगा। तो ये सारे इंद्रिय अपने आप काम कर रहे हैं। इंद्रिया जो है, सारे पंच इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, वो इंद्रिया गोचर वस्तु से लगे हुए हैं, तो वो अपना काम चल रहा है। पहले थोड़ी कभी चर्चा किया था हम लोगों ने कि सेल्फ और नॉन सेल्फ दो चीज़ है, एक आत्मा एक अनात्मा। तो पुरुष और प्रकृति भी कह सकते हैं। तो आत्मा में कोई काम कभी नहीं होता, दैट इज एक्शनलेस, कर्म विहीन है वो। लेकिन अनात्मा सारे कर्म नॉन सेल्फ में होता है। जो अनात्मा जो है, वो जो प्रकृति जो है, प्रकृति चलायमान है, प्रकृति गतिमान है, प्रकृति क्रियाशील है, कर्मशील है। पर पुरुष कभी, पुरुष तो शांत है, पढ़े शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। पुरुष हमेशा शांत है, एक्शनलेस, कुछ कर्म नहीं है उसका, लेकिन प्रकृति में सारे कर्म हैं। तो सारे एक्टिविटीज़ किस में हैं? ये सारे नॉन सेल्फ में होता है, और सेल्फ हमेशा एक्शनलेस है, कर्महीन है। तो ऐसा जो जानता है वही ठीक ठीक समझता है कि वो एजेंट नहीं है। एजेंसी जो मैं करता हूँ, कर्तापन, दैट इज कॉल्ड एजेंसी, मैं कर रहा हूँ, ये भावना उसमें नहीं रहती है। क्योंकि बड़े काफ़ी देर से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि जो कर्तापन जो है, कर्तापन, भोक्तापन, ये होता है जो
इंद्रियों को जय नहीं किया, जो प्रकृति आत्मा तत्व में नहीं पहुंचा है, ये कर्तापन भोक्तापन रहता है। कर्मयोग भी अगर पढ़े हम लोग, कर्मयोग जो 3rd चैप्टर पढ़े थे, उसमें कर्तापन क्या होता है, मैं कर रहा हूँ, भोक्तापन मैं खा रहा हूँ। नो, कर्तापन भोक्तापन कुछ ये सारे ईश्वर के हैं। ईश्वर ही सारे कुछ हमसे काम करा रहे हैं और वही सारे फल भी वही खा रहे हैं। बोलते ना, सर्वयज्ञानम कर्ता च प्रभुरेव च, भगवान कृष्ण कहते हैं अन्यत्र कि सारे जो कर्म होते हैं, सारे यज्ञ होता है, यज्ञ का पुरोधा भी मैं ही हूँ, यज्ञ का यज्ञ में मैं ही हूँ, और यज्ञ का जो अंश जो भोजन करना है, प्राप्त करना है, वो भी मैं ही प्राप्त कर, तो भोक्ता भी मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं हूँ। तो जो ईश्वर जब करता है, ईश्वर जब भोगता है, तो हम कौन होते हुए? कुछ नहीं, नथिंग। सो इट इज गोइंग ऑन ऑटोमेटिकली। मैं जा रहा हूँ, जो करेगा मैं जा रहा हूँ, मैं ये काम को कर रहा हूँ। सो ये काम सारे कौन करेगा? ये जो कर ठीक समझ नहीं पा रहा है, जो अज्ञान व्यक्ति जो है, जिनको अभी तक आत्म तत्व को प्राप्त नहीं हुआ है, वही बोलेगी। हम जो सोए हैं नींद में, कुछ प्रलाप कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम उसका एजेंट है? रात में हम कुछ बोल रहे हैं या जो क्रिया हो रही है सपने वगैरह, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर हो रहा है। आई एम नॉट द एजेंट। वो माइंड का क्रिएशन है, वो मन का स्वप्न जो देखते हैं वो माइंड का क्रिएशन है। कुछ कोई लोग बड़बड़ाते हैं सोते समय, वो भी मन का ही है। हम करने रहे, हम कौन है? वो आत्म तत्व है। बारंबार ये सोचें वो हम, कोई हम लोग रहे बैठे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, गंभीर चिंतन, किसी चीज़ में कंसंट्रेटेड है हम लोग, उस समय में कुछ भोजन कर रहे हैं, पता भी नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, इतनी ज़्यादा डीप कंसंट्रेशन है, एक तो भोजन भूल जाते हैं वो लोग, आके भोजन आके उनके पास परोस दिया गया है, पर वो लोग इतना माने अंदर दे आर सो इमर्स्ड, डीपली एब्जॉर्ब्ड है वो थॉट में, प्रोसेस में, आइदर इन सम वर्क, कोई कर्म में है या कोई चिंतन में हो, इतना ज़्यादा मग्न है वो समझ नहीं पाते हैं मैं खा रहा हूँ कि नहीं, खाया है कि नहीं, और मैं क्या खा रहा हूँ, टेस्ट भूल जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सब हम कुछ कर नहीं रहे ना, वो करने वाला कोई और कर रहा है उसको। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, तो ये जो डिश को उसका समझ नहीं पाया, टेस्ट समझ नहीं पाया, क्या कर रहा हूँ समझ नहीं पाया, ये इट इज सोच कि हम कभी भी कोई कर्म को नहीं कर रहे हैं। और सारे केसेस में ये एक्टिविटीज़ एक्चुअली हमारे पर्सन कंसर्न का नहीं है, वो आत्म तत्व का है। ये बारंबार इस चीज़ को हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि हमारा कर्म वो नहीं है। तो ज्ञानी जो है जब एस्टेब्लिश हो जाता है आत्मन में, तो देखता है कि मेरा कोई कर्तव्य है नहीं, ये बॉडी, सेंसेस, ये माइंड जितने भी है सारे, ये सारे प्राण जो भी है सब ऐसे ही चलता रहता है, तो मैं कुछ कर्म कर नहीं रहा हूँ। ठाकुर एक बात बता रहे हैं इसी के चलते, रामकृष्ण का बहुत सारे उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं सचमुच ठाकुर को छोड़ के, क्योंकि आध्यात्म जगत में स्वामी जी, माँ, ठाकुर, ऐसा कोई बात नहीं कि उनको छोड़कर आध्यात्मिक हम चिंतन करना हम लोगों के लिए बड़ा इट इज सो डिफिकल्ट नो, क्योंकि देखते देखते उनका उदाहरण सामने आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। कोई ना कोई पक्ष को उन्होंने लिया है, तो इसलिए रामकृष्ण देव का इस बहुत समय हम लोग उदाहरण ले रहे हैं। तो ये सारे भगवान, सारे फीलिंग जो होता है ईश्वर का फीलिंग होते सब कुछ। और जो अनाथ तो अज्ञान व्यक्ति जो है, हम ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं ना, अज्ञान व्यक्ति क्या होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब कब तक करता है कि एक टच स्टोन होता है ना, पारसमणि, पारसमणि जब लोहा को या कोई बेस मेटल को छूता है तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाता है, प्रीशियस, उसका कीमत एकदम बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि जब वो हो जाता है, ऊपर के चला जाता है, तो फिर वो कोई नीचे के लेवल पे रह नहीं जाता है, तो उसका वैल्यू ही अलग हो जाता है। तो ये ठीक ठाकुर बोलते हैं अज्ञानी व्यक्ति जो है वो जब ज्ञान रूपी परस्मणि उसके ऊपर स्पर्श करता है ज्ञान से, तो फिर वो ज्ञानी हो जाता है। फिर वो नीचे का जो सारे छोटी छोटी बातें जो है ना, ये फॉरगेट्स, तो रहता ही नहीं, कोई रहता ही नहीं के अंदर है। तो हमको ऐसे ही तो पारसमणि को स्पर्श हमको करना है, वो पारसमणि है, ज्ञान की पारसमणि है। तो ये
जो 8वां 9वां जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो सारे जो कृतियाँ चल रही है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, ये धारणा उस व्यक्ति के मन में रहता है, इसीलिए बोल पाता है नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अभी 10वां श्लोक जो है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। क्या सुंदर श्लोक है। बोलते हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, हम सारे कर्म को ब्रह्म में स्थित करते हुए करेंगे, रखेंगे। आधार मतलब उसको आधार मांगते हुए ब्रह्म में। तो ब्रह्म में आधार क्या होता है कि हम कर्म करें, समर्पित हो गया वो, तो हमारे मन कहाँ है? ब्रह्म में है। हमारा जो ऐसा व्यक्ति जो है, जो ब्रह्म को ही बेस मानता है, व्हाट एवर इज बीइंग डन, सब वही होता है। जो ब्रह्म को जानता है वो बोलता है कर्म इस जगत में नहीं हो रहा है, सब ब्रह्म में। बिकॉज सर्वम ब्रह्ममयम जगत ना, सारे जगत ही ब्रह्म जब हैं, तो वहाँ जो कुछ हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, सब ब्रह्म के ही हो रहा है। जब भगवान श्री राम को वैराग्य हो गया, जबरदस्त प्रचंड वैराग्य हो गया, बोले संसार छोड़ूंगा मैं, तो किसी इसके कुछ समझाने से वो समझते नहीं है। तो फिर उन्होंने, पिताजी ने, दशरथ ने क्या किया, गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ को, उनका कुलगुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ आके पूछते हैं राम को, राम तुम था मेरे साथ चर्चा तो कर लो, तुम ये बताओ तुम कहाँ जाओगे, क्या छोड़ोगे, संसार छोड़ोगे? संसार की व्याप्ति कहाँ तक है और भगवान कहाँ है? क्या ये संसार भगवान से, ईश्वर से बाहर है? तुम ही तो बोलते हो ना कि सब कुछ, जो कुछ दिखता है, दृश्यमान जगत, जो कुछ, सारा सृष्टि ही ईश्वरमय है, ब्रह्ममय है। तो जो ब्रह्म में सारे हैं, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो तुम इनको कहाँ तक जाओगे? हम बस जब इतना बोल दिया है, और तुम मेरे से चर्चा करके बता दो कि ईश्वर कहाँ तक, ईश्वर की व्याप्ति है, या तुम्हारे संसार की व्याप्ति है, बाद में ईश्वर है, तुम संसार छोड़ के ईश्वर जाओ। तब राम समझ गए, तो फिर उनका जाना बंद हो गया। क्या हुआ? बात क्या है कि सब कुछ ईश्वर है, ये भावना मन में आना चाहिए। हम लोग ये भावना नहीं है करके, जिनमें वो नहीं है वो भावना है, वो बोलते हैं कि ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, मैं कुछ ये कर रहा हूँ, दिस इज़ माइन, दिस इज़ योर्स, दे आर माई रिलेशंस, मेरे संबंधी, सगे संबंधी ये हैं। सो जो डिस्टिंक्शन जो रहता है, डिविजन्स रहता है, तो ये केवल अज्ञानी के लिए होता है। और ठाकुर बोलते हैं इसी को ही, इसी अज्ञानी को ज्ञान का स्पर्श, पारस्परिक का स्पर्श हो जाए तो एवरीथिंग इज फाइन। तो ये ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करन्ति यः। फिर क्या कि ब्रह्म में आधार रखा और संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब अटैचमेंट को त्याग कर दिया। अटैचमेंट, मैं और मेरा का जो भाव है, ये तो अटैचमेंट है। काम को करके ये मैंने किया, वही कर्तापन भोक्तापन रिपीट करें। तो ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करन्ति यः, जो ऐसा कर्म करता है संग को त्याग करके, लिप्यते न स पापेन, पाप के द्वारा वो लिप्त नहीं होता है। लिप्यते इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, वो कभी उसके ऊपर कोई स्पर्श नहीं होता है, स्टेन नहीं होता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। वो लिप्यते न स पापेन, वो पापों से, पाप के द्वारा वो लिप्त नहीं होता है। न अब कैसे उदाहरण क्या देते हैं? पद्मपत्र इव अम्भसा, पानी में, जल में रहते हुए पद्मपत्र जैसे भीगता नहीं है, उसका कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है, तो ठीक उसी तरह का मनुष्य ये कर्म करते हुए भी ब्रह्म में अगर स्थापित है, वो खुद और सारे कर्मों को ब्रह्म में ही वो दे देता है, तो फिर बोलता है कि उसको कोई पाप नहीं लगता। तो पाप क्या होता है? पाप का बहुत सारे डेफिनेशन है। एक तो है कि मैं अलग हूँ ईश्वर से, दैट इटसेल्फ इज ए पाप। अपने आप को, माई एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम गॉड्स एग्जिस्टेंस, ईश्वर से मैं अलग हूँ, ये बहुत बड़ा ये चिंतन ही गलत है। पाप इसको ना कहें भले होगी, लेकिन उसी को ही माना जाता है यहाँ जो पाप है। जो पाप वर्ड यूज होता है कि नहीं सोचना चाहिए। जब एकाकार जो है ईश्वर और हमारे बीच में जो तादात्म्य जब स्थापित हो जाएगी, तब जाके हम कह पाएंगे मैं निष्पाप हूँ।
तो निष्पाप ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना, जो मर्ज्ड, जो दोनों मिल गए हैं। तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं होता। घट का आकाश और चिदाकाश, या घट का जल और सागर का जल, जब दोनों मिल जाते हैं तो देयर इज नो दीवार, बीच में कोई डिस्टिंक्शन, भेद कुछ नहीं रह जाता है। तो ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोन्ति, यह जो करता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। हम जानते हैं कि पद्मपत्र कहाँ रहता है, उनका शुरू ही जल में है, वहीं से उगा है, उसी के अंदर रहता है और हमेशा पानी से प्रभावित है, लेकिन कभी भी जल उसको स्पर्श नहीं करता है। द मोमेंट यू पद्मपत्र में देखे ना, वो बूंद पानी ऐसा डग 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 करता है, कभी भी कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं है। आदि शंकराचार्य भज गोविंद में नलिनी जलगत दलमति तरलम तद्वत जीवितम अतिशय चपलम बोलते हैं कि नलिनी जल, नलिनी के ऊपर है पद्म पत्र में कि जब एक बिंदु पानी आ जाता है, जितना वो फ्लक्चुएटिंग है, इमीडिएट कहाँ इधर उधर हो रहा होगा, तिमोम पत्थर को थोड़ा सा आप टेढ़ा कर दीजिए, निकल जाएगा। और उसके देखे भीगा नहीं है, वो कभी भी भीगता नहीं है कभी भी। तो कंडीशन ऐसा, चाहे पद्म पत्र में हो, पद्म पुष्प में हो, उसके कलियों में हो, कहीं भी हो, तो पेटल्स में वो कभी भी भीगता नहीं है। ठीक उसी तरह का, या ठाकुर पहले हम चर्चा किए हैं, पांकाल मछली के बाद ठाकुर जो कहते हैं, तो रहने के बाद भी कभी भी वो भीगते नहीं, कीचड़ नहीं लगता, किच नहीं छू जाता है। वचनामृत में अनेक बार ये उदाहरण आते हैं, ऐसा रहो संसार में, कि संसार में कैसे रहना चाहिए। ठाकुर बोलते हैं, जैसे पाठांत विषयांतर है वो, कैसे रहना चाहिए कि पांकाल मछली का जैसा रहो कि कीचड़ में, लेकिन छू नहीं जाएगा। तो सारे चारों तरफ हमारे अपने को इम्प्योर करने की चीज़ें हैं संसार में, जगत में अनेक चीज़ें हैं जो हमको गलत रास्ता में ले सकता है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति जो है, ही इज नॉट कैरिड। चारों तरफ अंधकार की वो जो काला होता है, काले का कोठरी में रहने के बाद भी उसका नहीं लगता है, कभी भी ऐसे रहना चाहिए। तो मनुष्य को भी ठीक ऐसे रहना चाहिए कि मनुष्य कर्म है, कर्म के साथ जन्म हुआ है, और कर्मों को लेकर ही रहता है, बिना कर्म के रह भी नहीं सकता है वो। ये तो कितने बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पैदा ही कर्म से हुआ है, सारे एक उनका चिंतन, उसका वाक्य, उसका कर्म, सब कुछ तो कर्म में आता है। तो एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट हम लोग बिना कर्म के नहीं रह पाएंगे। तो कर्म में ही पैदा हुआ है, कर्म के द्वारा सस्टेन्ड हमारी जो स्थिति जो है वो कर्म के कारण ही है हम लोग ना, तो हमको सब कुछ अपने लिए कर्म ही है, पर फिर भी बोलते हैं कि वो अफेक्टेड नहीं होता है। तो ये लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अम्भसा, जल में जैसे पद्मपत्र है ऐसे ही व्यक्ति रह सकता है, लेकिन उसका क्या कंडीशन है, ब्रह्मणि आधाय कर्मणि और संगम त्यक्त्वा, संग त्याग और ब्रह्म में स्थिति, उसकी हमेशा स्थिति उसका रहना चाहिए। ये बात इसका ये कंडीशन उसके लिए हो जाते हैं। ये श्लोक नंबर 10वां था। 11वां श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या, यानी कि कायन शरीर, मन से और बुद्धि से। वैसे हमारा मनसा वाचा कर्मणा बहुत समय कहते हैं कि मन से भी चिंतन से, वाचा वचन से और कर्मणा अनेक बार आता है। मनसा वाचा कर्मणा हमको पवित्र रहना है, और मनसा वाचा कर्मणा हमको अहिंसक रहना, हिंसा नहीं करना है, जहाँ जहाँ करते हैं। क्योंकि ये जो वो जो बातें हैं, मन से, वचन से, कर्म से, हमको हमेशा सारे कर्म इसी से ही होता है। पहले चिंतन से होता है, फिर वाक्य से वो मैनिफेस्टेशन उसका होता है, और कर्म से अंत होता है उसका। तो चिंतन से शुरुआत, जो चिंतन होता है, चिंतन को अगर हमने पवित्र बना दिया तो ऑटोमेटिकली कर्म ही पवित्र बन जाएगा, और ऐसा ही अपने वचन भी पवित्र बनेंगे और कर्म भी पवित्र बनेंगे। तो मन से, वचन से, कर्म से। और यहाँ बोलते हैं कि बुद्ध्या, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल ही इंद्रिय ही रपि, सिर्फ इंद्रियों के द्वारा ही, केवल इंद्रिय रपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते हैं। कर्म तो उनको करना पड़ता है, हम पहले बात किए हैं
कि योगी तो कर्म योगी मतलब कर्म करना ही है उनको, सिर्फ डिटैच्ड होकर कर्म करना है। तो ये कि न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, संग त्याग करके, रिपीटिशन है। फिर किसके करे संगम त्यक्त्वा? आत्मशुद्धये, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं वो। उनके कर्म करने का पर्पस है कि आत्मा का शुद्धि के लिए करें। मोटिव पावर जो है ये इंसान को इविल, अच्छा या बुरा करने के लिए वो करता है। मोटिव पावर हमारे क्या माने किसके लिए कर्म करते हैं, ये जो डिस्पोजिशन जो है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो मोटिव पावर जो है ना हमको इविल की अटैचमेंट कराते हैं या बाण को उस तरफ जाने के लिए हमको बाध्य करते हैं। वही कर्म को अगर अच्छा मोटिव है अच्छा कर्म हो सकता है, और अगर मोटिव अगर बुरा हो वही कर्म बुरा हो सकता है। कर्म हमको पिछले बार हम लोगों ने चर्चा की है, कर्म इंसान को बर्बाद नहीं करता, अच्छा या बुरा नहीं बनाता है, पर उसका मोटिव क्या है। सेम कर्म हमको अगर अच्छे पर्पस के साथ, लक्ष्य अगर अच्छा है, अगर हमारा शुद्ध अगर विवेक अगर ठीक है तो कर्म हमको अच्छे रास्ते में ले जाएगा, मार्ग में। और वही कर्म अगर गलत व्हाट से इंटेंशन के साथ करते हैं तो फिर वो हमको रॉन्ग डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मन ऐसा ही है, मन ही हमारा, बहुत सुंदर एक श्लोक कहीं हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले कि चित्त नदी बहती उभय तो वाहिनी। चित्त जो मन जो है ना, ये मन एक नदी है। नदी साधारणतः एक ही दिशा में बहती है, लेकिन वो बोलते हैं कि चित्त नदी ये उभय तो वाहिनी, दोनों तरफ बहती कल्याणाय बहती पापाय च। तो ये कितना सुंदर है, बहती कल्याणाय और बहती पापाय च। तो कल्याण के लिए भी वही नदी बहती है और पाप के लिए भी वही नदी बहती है। तो प्रश्न है कि कैसे कल्याण की तरफ कौन बहता है? वो जो धारा जो केवल सबके कल्याण साधन के लिए है और अच्छे पर्पस के लिए किया जाता है हमेशा, हमारा इंटेंशन जिसमें अच्छा है, प्रवृत्ति जिसकी अच्छी है, हमारी वृत्ति अगर अच्छी है तो हमको कल्याण की तरफ, और वही प्राग भरा हो जाएगा। तो जब किसके लिए हो जाएगा? पाप भरा, तो हमको जो गलत इंटेंशन के साथ काम करते हैं वही कर्म को, बस वो कहते नहीं, वो लाइट जल रहा है, कोई उसी लाइट में गलत काम भी कर सकता है, उस लाइट में अच्छा कर्म भी कर सकता है। तो ये कौन बन किस अवस्था में होता है? ये अपना इंटेंशन के साथ। तो बोलते हैं कि अपना डिस्पोजिशन क्या है वो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। पर्पस क्या है? तो अगर अच्छा पर्पस है तो मन धीरे धीरे सैंक्टिफाई होता है, क्या प्यूरिफाई, पवित्रीकरण होता है मन में। जैसे जैसे हम अच्छा कर्म करते जाएंगे स्लोली, कभी भी ये नहीं कहा गया है ओवरनाइट हमारा सब कुछ हो जाएगा, रातों रात नहीं। अभ्यास है ना, अभ्यास वैराग्य के बाद हम लोगों ने पढ़े, अभी पढ़े नहीं है, 6 अध्याय में पढ़ेंगे, पर कई बार चर्चा हो चुकी है अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास के कारण होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना कितना हम प्रैक्टिस करते हैं उसको, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा बढ़ता, तो कभी भी कोई चीज़ धीरे धीरे हम सुधार की तरफ जा सकते हैं, और धीरे धीरे अगर प्रवृत्ति अगर बुरी है धीरे धीरे मन नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो यही माइंड है ना, मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, पहले बोला है ना कि एक उपनिषद में है कि मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, वही मन है। लेकिन वो मोक्ष का कारण भी बनता है और बंधन का कारण भी बनता है। बंधन हमको बाइंड करता है ही माइंड। सो माइंड को कैसे चलाना है, हमारी बुद्धि को कैसे चलाना है? केवल ही इंद्रिय, बोलता है ना मन कायेन मनसा वाचा केवल ही इंद्रिय रपि, केवल इंद्रियों को द्वारा। तो संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अगर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करेंगे तो अभ्यास हमको अच्छी दिशा में ले जाएगी और हमारा अच्छा हो जाएगा वो। तो अभ्यास किस तरह के जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कभी भी प्यूरिफिकेशन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए तो कर्म ठीक करना चाहिए अच्छी भावना के साथ। ये वर्ष नंबर 11। वर्ष नंबर 12, युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। देखिए पहली बार भी बात हुई है कि ये बहुत रिपीटेशन हो, सेम थिंग्स
बारंबार रिपीट होता है। क्यों रिपीट होता है? कि हमारे माइंड को स्ट्राइक करने के लिए। वी फॉरगेट, टेंड टू फॉरगेट। कितनी बार कर्मयोग से लेके तीसरे चौथे चैप्टर में भी ये 5वां चैप्टर में भी हम लोग हैं। दिस थिंग मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन रिपीटेड। कर्मों को किस भाव से करना पड़ेगा, यहाँ भी वही बोलते हैं कि युक्त वर्ड कितने बार हम लोग टच करके आए हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, तो इसमें दो व्यक्ति लेता है कि एक तो युक्त अयुक्त। इस श्लोक में लेते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। बंधन। तो बोलते हैं कि युक्त जो है, युक्त कौन है? जो अटैच्ड है किससे? ईश्वर से। ईश्वर के साथ जिसके तादात्म्य की स्थापित हो चुकी है, वो व्यक्ति कर्म फल त्याग तत्व, कर्म फल को त्याग करे शांति प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम, श्योरली, पॉजिटिवली, एकदम परफेक्शन के साथ वो शांति उनको मिलती है। वो व्यक्ति की अशांति कभी भी नहीं हो सकता है। और अयुक्त जो है, जो युक्त नहीं हुआ है, वो क्या करता है? काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। वो कामनाओं के वशवर्ती हो जाता है। वो उसका सब डिज़ायर के लिए काम करता है। वो काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, फल में वो बंधन में पड़ जाता है। वो उसको फ्रूट्स चाहिए। जबकि कर्म फल में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगस्तु कर्मणि। तो काम करने में तुमको अधिकार है पर फल में नहीं है। उसको डिटेल में तब हम लोग पढ़े थे। फिर भी तुमको कर्म करने की अधिकार है, तुम कर्म करते जाओ। फल में तो क्वेश्चन हो सकता है, तो फल अगर हमको नहीं मिलेगा तो कर्म करूँगा क्यों? बोले नहीं, ईश्वर भगवान कहते हैं तुम कर्म करे जाओ तो ये कर्म का फल तुमको मिलना ही है। इफ़ यू डू गुड एक्शंस, अच्छे कर्म करोगे तो तुमको अच्छा कर्म मिलना ही है, अच्छा फल मिलना है। और बुरा कर्म किया तुमको फल तो बुरा होना ही है। तो तुम कर्म को इतना परफेक्शन के साथ करो, हैं? तो माँ कर्म फल हेतुर्भुः, कर्म का फल तुम्हारे हेतु न बने, हेतु मतलब कारण न बने। आई एम डूइंग समथिंग फॉर ए रिजल्ट, नो, रिजल्ट तो मिलना ही है, इससे पक्का है फॉर रिजल्ट। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुः। लेकिन फिर क्वेश्चन उठे, मैं तो फल नहीं मिले, काम क्यों करूं? अकर्म, चुपचाप ढो। तो माते संग अस्तु अकर्मणि आगे बोल देते हैं। तो काम करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो फल अधिकार नहीं तो तुम काम क्यों करो, ऐसा सोच सकते हो, हैं? लेकिन बोलते नहीं, ऐसा सोचोगे नहीं। कर्म तुमको फिर कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, हमको कर्म करना है विथ ए गुड इंटेंशन और उसका फल हमको मिलना ही है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो युक्त वर्त क्या करेगा व्यक्ति जो है, वो कर्म फलम त्यक्त्वा, फल को छोड़ देगा। शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, नैष्ठिकी शांति को सब हमेशा उसको मिलता है। योगी और नन योगी, युक्त मतलब योगी, अयुक्त मतलब अयोग्य। नन योगी जो है, ये दोनों में फर्क करता है। और अयुक्त क्या होता है? काम कारण फले सक्तो निबध्यते, वो बंधन में पड़ जाता है, फल में आसक्त होके पड़ जाता है। वो जो युक्त जो है वो क्या सोचता है कि सब काम तो मेरे अंदर हो रहा है, लेकिन किसके लिए मैं कर रहा हूँ? ये मेरा एक्शन नहीं है, मेरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। मैं क्या यंत्र हूँ, तो मेरे यंत्र स्वरूप के जो मेरा जो यंत्र है, यंत्र से जो कुछ काम हो रहा है वो काम उन्हीं का हो रहा है। ही इज गेटिंग इट डन। एक पहले ज़माने में स्लेव्स थे, अमेरिका में होते थे, निग्रोज में होते थे। सो उनका कोई, दे हैव नथिंग ऑफ देयर ओन, सब कुछ मालिक का है। वो चिंतन की भी शक्ति उनके नहीं थी। वॉट एवर इज टोल्ड, जिनको तुमको बोलना है वो तुमको करना है, गुड और बैड। तो इस तरह का हमारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू युक्त व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो भगवान को जुड़ा हुआ है, कि जो कुछ काम हो रहा है ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये भगवान का काम मेरे जरिए होता है। तो मेरा उसमें कोई चक्कू का कोई महत्व नहीं है अगर अच्छा काम हो गया, और चक्कू की बुराई भी कोई नहीं से कर सकता उसमें अगर किसका मर्डर हो गया तो चक्कू ही चक्कू, फिनिश। हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड एंड हु इज़ यूजिंग इट, इट इज़ ईश्वर। तो ईश्वर जो यूज़ कर रहे हैं इनके ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसा कर रहे हैं। तो
ये भावना मन में आता है कि मेरे जो काम होता है वो सब किस में होता है, ईश्वर के लिए होता है, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है। और अयुक्त इमर्स्ड हमेशा डूबा हुआ है गलती चीज़ में, और युक्त हमेशा अच्छी चीज़ में डूबा हुआ है। उनके चारों तरफ केवल वही भावनाएं हैं, ही कैनॉट थिंक अदरवाइज। तो ये युक्त और अयुक्त में फर्क है। तो बोलते काम कारण फले सक्तो निबध्यते, फल में आसक्त होकर वो बंधन में पड़ता है कौन, अयुक्त व्यक्ति। तो युक्त अयुक्त में ये फर्क हम लोगों को देखना है। ये पहले पढ़ चुके हैं, अभी भी उसको पढ़ ही रहे हैं हम लोग। उसको थोड़ा सा आगे थोड़ा कर एक्सप्लेनेशन थोड़ा आगे भगवान कृष्ण कहते हैं 13वां श्लोक में, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। नवद्वारे पूरे देहि बोलते हैं सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वसी। सर्वकर्माणि सारे कर्मों को क्या करते हैं, सर्वकर्मों को मनसा मन से त्याग कर देंगे। शरीर से त्याग नहीं कर सकते हैं, फिर बोले शरीर से त्याग नहीं कर सकते हैं। कर्म इस हाथों से, पाँव से, इंद्रियों से करना है, तो मन से लेकिन त्याग कर देने का है। प्रॉब्लम फिर आता है ना, मन से मन एवं मनुष्यम कारण बंध मोक्ष, तो बंधन में मन ही डालता है और मुक्ति भी वही दे सकता है। जैसे पहले बोला था चित्त नदी उभय तो वाहिनी, ठीक उसी तरह का ही है। तो किस दिशा में हम जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि 13वां सर्वकर्माणि सारे कर्मों को मनसा संन्यस्य, संन्यास होता है त्याग करके, संन्यास सम्यक रूपेण न्यास, संन्यास त्याग करके आस्ते बैठता है, आराम से बैठता है। किस तरह का, सुखम आनंद में। वशी मतलब जो वश में कर लिया है सब कुछ को, जिसका कंट्रोल में सब कुछ आ गया है, वो चुपचाप साइलेंट ही विल सिट डाउन, और कुछ करना नहीं है। और कहाँ रहेगा वो, नवद्वारे पूरे देही। देही मतलब आत्मा, देह के अंदर रहती है आत्मा, तो आत्मा रहती है कहाँ रहती है, नवद्वारे। नवद्वारे पूरे, जिस पूरा जिस सिटी टाउन या बड़े बहुत राज्य का है जिसका 9 द्वार है, ऐसे जगह में रहते हैं। नैव कुर्वन् न कारयन्, वो व्यक्ति उसी में बैठा रहता है, सम्राट बैठा है उस सिटी के अंदर, जो मनार्क, उस माना के 9 गेट उस महल में है, 9 प्लेसेस जहाँ से आवागमन हो सकता है। नवद्वारे और सम्राट बैठा हुआ है, जैसे सम्राट अपना सिटी के अंदर बैठा हुआ है, ये जो आत्मा जो है इस शरीर रूपी अंदर, शरीर तो विराट बड़ा वो तो सिटी है ना, उसमें भी 9 द्वार है। लेकिन सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सब काम को मन से त्याग करते हुए, मानसिक रूप से त्याग करते हुए, भले शरीर से कर्म हो रहा हो, वो आनंद से बैठा हुआ है, कंफर्टेबली, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है। टेंशन किसको होता है, अरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जब देखते रहें चारों तरफ, वेदर आई एम गेटिंग सक्सेस और आई एम गेटिंग फेलियर, मेरा काम हो रहा है कि नहीं, जितना पैसा कमाना था कमाए कि नहीं, मेरा ये काम, चारों तरफ उसका मन दौड़ता रहता है ऑलवेज। हम लोग इस मन को शांत कर सकते हैं विद कन्विक्शन, वी कैन से, अत्यंत विश्वास के साथ कि कर्मों को हम लोग कर सकते हैं। आपने इस बात को धीरे मन को शांत कर सकते हैं, अभ्यास लगेगा। अब प्रश्न है कि सर्वकर्माणि क्यों भला भगवान ने, क्या क्या कर्म है। कर्म विभिन्न प्रकार के कर्म हैं। एक तो होता है नित्य कर्म, एक होता है नैमित्तिक कर्म, और एक होता है काम्य कर्म, और एक होता है निषिद्ध कर्म। ये 4 प्रकार यहाँ भाग किया गया है, भगवान ने जो भाग किया है। तो सर्वकर्माणि सारे कर्मों को, नित्य कर्म क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होता है, जैसे सोना, भोजन करना, ये सब तो हमको करना ही पड़ेगा। टॉयलेट एक्सक्रेशन, बाथ, स्नान करना, उसके अंदर प्रेयर को भी लाते हैं। साधु लोग बोलते हैं नित्य कर्म में प्रेयर भी आता है, प्रार्थना भी आता है। प्रार्थना को जबकि हमारा आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, लेकिन उसको भी नित्य कर्म में लिया गया। क्या मतलब उसका? उसका मतलब ये है कि प्रार्थना भी हमारे दैनंदिन जीवन का एक अंश होना चाहिए। वी कैनॉट अवॉइड इट, ये हवा होगा ही, हमको करना पड़ेगा। तो क्या भोजन जैसे करना है, भोजन करके हमको कुछ एक्स्ट्रा मेरिट मिलता है क्या? आज वाह, आज मैंने भोजन किया। तो कोई भी करता है, पशु पक्षी से लेकर इंसान तो सभी करते हैं। दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस।
ये सब जो नित्य कर्म ये कहते हैं, इसको अगर करेंगे हम, कोई हमको मेरिट मिलने वाला नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे इट्स ए डिग्रेडेशन, हमारे लिए गलत है वो। अगर नहीं भोजन करेंगे शरीर ठीक नहीं रहेगा, नहीं सोएंगे तकलीफ भी होंगी हमको, तो नहीं स्नान करेंगे शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा, बीमारी भी हो सकती है। नहीं प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो भी गलत है, क्योंकि हमारा दैनंदिन जीवन में एक अंश होना चाहिए। पर प्रश्न है कि क्या ये है क्या? बहुत सारे लोग क्या हम नहीं देख रहे हैं जीवन में, जो कभी जीवन में प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना होने के लिए आउट ऑफ फोर्स दे विल नॉट डू इट। क्या कुछ भी कर लीजिए आजकल, क्यों संस्कार नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया, बचपन से नहीं सिखाया गया। सो वो ग्रो बढ़ने के साथ साथ एक ऐसा मेंटालिटी में पहुंचते हैं, प्रार्थना जीवन में आवश्यकता नहीं है। वेरेज संत लोग प्रार्थना को नित्य में लिए हैं। तो क्या हुआ नित्य में? अगर करेंगे हमको कोई मेरिट नहीं है, नहीं करें तो इट्स ए डिमेरिट। सो ये चल ही रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, ये नित्य कर्म। नैमित्य कर्म क्या होता है? सर्टन स्पेशल, जैसे हम लोग एकादशी करते हैं, एकादशी में कुछ विशेष है, उस दिन भोजन नहीं करने का है, या कुछ ज़्यादा जप उस दिन करने का है, कुछ सामान्य रिचुअल्स भी उसके लिए है, जो लोग पूरा अच्छी तरह पालन करते हैं ना। रिचुअल्स उसमें कुछ होता है, किस समय में उसका कुछ मुहूर्त वगैरह देखते हैं, कुछ प्रोसेसेस होता है रिचुअल्स, वो हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको करने पर नहीं हो पा रहा है। पर ईश्वर का स्मरण करना, भगवान विष्णु की पूजा है, सुबह उठ के थोड़ा सा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेने का है, थोड़ा गीता ज़्यादा पाठ कर लेने का है, उस दिन इस एकादश के दिन थोड़ा ज़्यादा जप करने का है। ऐसा कुछ दिन होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, या जिस दिन वो लगता है सूर्य एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स लगता है, तो उस दिन ग्रहण के दिन भी ये नैमित्य कर्म है, सर्टेन एक्स्ट्रा है, जो दैनंदिन जीवन में यीशु नहीं है। जप तो करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ज़्यादा जप करना होता है। ये हो गया नैमित्य कर्म। काम्य कर्म क्या होता है? थर्ड में काम्य कर्म, कुछ डिज़ायर, अर्थली डिज़ायर, ये दुनिया में कुछ प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, उसके लिए यज्ञ करते हैं। अब भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ ने यज्ञ क्यों किया था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। पुत्र, उनके कोई निसंतान थे वो, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने ये यज्ञ किया था। तो ये ठीक है, राजा थे, सम्राट थे, पुत्र विहीन थे वो, तो उनको किया, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये हो गया काम्य कर्म, कामना के साथ विथ सम डिजायर्स ये कर्म किया जाता है। और चतुर्थ क्या हुआ? निषिद्ध कर्म है, फॉरबिडन, ये कर्म नहीं करने का है, फिर भी लोग करते हैं उस कर्म को, तो पाप लगना ही लगने का है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, ये चार टाइप के कर्म बोलते हैं। ये ज्ञानी जो है सर्वकर्माणि, सारे कर्मों को त्याग कर देता है। अच्छा, जो ज्ञानी होता है वो क्या नित्य कर्म को त्याग कर पाएगा? नहीं। तो बोलते हैं नित्य कर्म ऑटोमेटिकली क्योंकि चलता है, उसके ऊपर उसका कोई नज़र नहीं है, और नज़र आप हमारा भी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली गोज ऑन, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, वो तो अंदर चलता रहेगा। लेकिन बाकी जो तीन कर्म है, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, बिकॉज ही सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ कि कभी भी गलती मेरे से नहीं हो सकती है, तो वो उससे अपने आप को मुक्त रखता है हमेशा। सो दिस इज कॉल्ड सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी। ऐसे व्यक्ति वशी मतलब वश में सबको कर लिया है, ही इज हैप्पी ऑलवेज, जॉय, हैप्पी तो नहीं है, जॉय, आनंद में हमेशा रहता है। और रहता कहाँ है? नवद्वारे पूरे देही है, 9 द्वार वाला जो है इसमें रहता है वो 9 गेट्स। हमारे जो अगर है ना, ये नासिका, आँखें, कान, एक ब्रह्मरंध्र भी है, देन और मलमूत्र त्याग करने के जो है द्वार है, ये सारे मिला के 9 द्वार होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नवद्वारे पूरे देही। और देही आत्मा इसी शरीर में बसती है। हमारे 9 द्वार वाला जो सिटी, दिस, ये जो शरीर है इसके अंदर बसती है, लेकिन आनंद में बसती है वो। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? ये मोनार्क का, आत्मा का किससे चलता है? जो सम्राट जो होता है, राज्य का सम्राट, उसके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, मंत्री, सेनापति और विभिन्न सब उसके
असिस्टेंट्स होते हैं बहुत सारे, पैराफर्नालिया बहुत है। लेकिन यहाँ आत्मा की कौन कौन एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनका इगोइज्म, अहंकार, मन, उसका बुद्धि है, उसका प्राण शक्ति और उसके इंद्रियां। तो इंद्रियां, प्राण शक्ति, मन, बुद्धि, अहंकार, ये बोलते हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके प्रशासक है, उसके इन्हीं के थ्रू वो काम को चलाता है। ठीक है, तो ऐसा जो है पूरा नवोद्धार पूरे देही। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोलता है, नैव कुर्वन् न कारयन्, ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है। वो कुछ करता नहीं है, सारे करने के बाद भी कुछ करता नहीं है। और किससे करवाए, कारयन् मतलब करवाना दूसरों से, ना मैं कुछ करूँगा ना दूसरे कुछ करवाऊँगा। तो दिस इज वर्स नंबर 13, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। तो कुछ करता भी नहीं है, कुछ करवाता भी नहीं है। तो ये 13 वर्स के साथ आज हम लोग को इसको समाप्त करेंगे। फिर अगले बार में 14 से फिर आगे बढ़ेंगे इसी के बारे में। आगे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक उसमें हैं। ये कुछ रिपीटेशंस कुछ ज़्यादा ही यहाँ हो रहा है, लेकिन बाद में फिर इट्स इज़ वंडरफुल। ये कर्म संन्यास योग जो है बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आगे चल के हैं। तो आप उसके लेट अस वेट टिल द नेक्स्ट वीक। और अभी एक भजन मैं गाऊंगा, बंगाली भजन है, ये बहुत सुंदर भजन है। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण देव से मिले थे, नॉट सारे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त फर्स्ट मिले थे, 2 भजन गाए था उन्होंने पहले दर्शन में। वो 2 भजन में से एक तो हम लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, मन चलो निज निकेतने। ये बहुत इसे वंडरफुल भजन पहले गा चुका हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हुआ है उसमें। आज जो दूसरा भजन गाया था ये भी उतना ही सुंदर है, छोटा सा है भजन। ऐसा है, मैं उसका थोड़ा बंगाली जो नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग बंगाली नहीं जानते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि आप अगर उड़िया बंगाली भजन गाते हैं ना, उसका थोड़ा शॉर्ट मीनिंग बता दिया करिए। भजन ऐसा है, जाबे की है दिनों हमार विफले चलिए, आछी नाथ दीवानिसी आशा पथ नहीं रखिए। बोले जाबे की है दिनों हमार, क्या हमारा दिन ऐसे ही चला जाएगा, किसमें विफल है हमारा दिन। बोलते हैं कि हमारा दिन कैसे विफल में चला जाएगा, कुछ काम नहीं होने वाला है। लेकिन मैं हे नाथ, हे ईश्वर प्रभु, मैं क्या करता हूँ, मैं दीवानिसी दिन रात मैं आशा का पथ नहीं रखिए। मेरा दृष्टि हमेशा गड़ा हुआ है किसके ऊपर, आशा के ऊपर। मैं आई एम होपफुल कि मुझे कुछ मिलने वाला है, आशा पथ नहीं रखिए। उस आशा का रास्ता को मैं देखते देखते दिन रात में बैठा हूँ कि मुझे क्या मिलने वाला है। क्या मिलेगा मतलब कोई भौतिक चीज़ें नहीं, इट्स ईश्वर को स्मरण करता है ना। नेक्स्ट पहला स्टंजा, तुम्ही त्रिभुवननाथ आमी भिखारी अनाथ। तुम तो इतना बड़ा हो, संसार के सम्राट हो, त्रिभुवन के तुम सम्राट हो, नाथ हो, और मैं क्या हूँ, एक अनाथ भिखारी हूँ मैं। तो कहाँ तुम और कहाँ मैं, कितना फ़र्क है, कितना फासला है। तो उसको केमोनी बोली वो तुम्हारा यशो है मम हृदय। मैं कैसे बोलूँ तुमको कि मेरे हृदय में तुम आओ, मैं कह ही नहीं सकता, और हिम्मत नहीं हो रही, साहस नहीं हो रहा है। तुम नाथ हो, तुम सम्राट हो, और मैं एक भिखारी हूँ। तो एक भिखारी का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिम्मत भी नहीं है कि सम्राट को बोले कि तुम मेरे घर में आओ, मेरे हृदय में आके बैठो। हृदय घर, हृदय आसन ना ठाकुर बोलते हैं, हृदय जो है भगवान के बैठकखाना है। सो मेरे हृदय में बैठने के लिए मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी बोलते हैं इतना आपकी आशा। फिर बोलते हैं आशा पथ नहीं रखिए, क्या सुंदर है। बोलते कि हृदय कुटीर द्वारा खुले राखिए अनिवार्य। मैं मेरा फिर भी हृदय कुटीर, जो मेरा जो कुटिया जो है हृदय, जो आपके लिए है ये, और खुले, हमेशा खुला ओपन है, मैं उसको बंद नहीं करता हूँ कभी भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ ना मैं, आशा पथ नहीं रखिए बोल दिया है। तो हृदय कुटीर द्वार खुले राखिए अनिवार्य, कृपा करी एक बार ऐसे कि जुड़ा भी ही है। क्या तुम एक बार बोल भी फिर भी सकता हूँ, एक बार आके मेरे हृदय के साथ तुम जुड़ जाओ। मेरी जो इच्छा है, मेरी जो आशा है कि मैं आपके साथ जुड़ूं, आपके साथ तादात्म्य स्थापित करूं, क्या संभव होगा कभी भी कि मेरा दिन विफल जाएगा। बस ये छोटा सा भजन है, उसका मैं अपने हिसाब से बने, जैसे साधारण हमारा रामकृष्ण मिशन का ट्रेडिशन जो है वही हिसाब से मैं गाऊँगा। जाबे की है दिन मार विफले चलिए,
अचिनाथ दीवानिशि आशा पथ निरखी जाबे की है दिन मार विफले चली तुमी त्रिभुवननाथ आमी भिकारी अनाथ तुमी त्रिभुवननाथ आमी भिकारी अनाथ केमने बोलिब तोमाय एसो हे मम हृदय जाबे की है दिन मार विफले चलिए हृदय कुटीर द्वार खुले राखे अनिवार हृदय कुटीर द्वार खुले राखे अनिवार कृपा करी एक बार ऐसे की जुड़ाबे ही जाबे की है दिन मार विफले चलिए अचिनाथ दीवानिशि आशा पथ निरखी जाबे की है दिन मार विफले चलिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।